अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, फूफी जान पहुँची हैं भतीजी और खाला जान पहुँची हैं भांजियों की ईद लेकर। जब भांजियाँ खुद चल कर आई थीं बहनों समेत, अब्बू जी समेत, तब तो फूफी जी खाला जी ने कोई भाव न दिया। तब तो फूफी जी खाला जी ने घर में एक टाइम का खाना ना बना सकी अपने घर में भतीजी और भांजियों के लिए। लेकिन अब जब अपने चैनल की नैया डूबती हुई नज़र आई हैं और वो गाड़ी ले ली नई, तो भागम भाग पहुंची हैं जी इस्लामाबाद ईदियाँ लेके। तो ईद तो बहुत पुरानी नहीं हो गई है चूहा वाली खाला नी सना। ईद तो बड़ी बासी नहीं हो गई है, कितनी पुरानी हो गई ईद। तेनू हुण याद आया भैणों नू, भांजियां नू, भतीजी नू ईद देना। ठीक है जी, इस पे करते हैं बात। और बात होगी जी बेटी की शादी की तैयारी। ये है इनका फेक कंटेंट है, दूसरों की बेटियों का यहाँ पे जिक्र कर करके, दूसरों के पोल पट्टियाँ खोल खोल के, और पता नहीं जी किसकी बेटी की ये बात कर रही थी, लेकिन टाइटल में ऐसे शो करवाया जैसे खुद की बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। और एन उसी दिन इसने ये टाइटल लगाया जब ये गीगा मॉल इस्लामाबाद में शॉपिंग करने गई, यानी कि हाथी के दांत दिखाने की और दिखाने की और जब लोग तनकीद करते हैं तो फिर क्या कहती है, नी सना चूहे वाली खाला की कहती है, मैं तो जड़ा विखांदी हाँ वीडियो च मैं उत्ते लिखती हाँ, जो मैं दिखाती हूँ वही मैं लिखती हूँ। लेकिन हेरा फेरी करके तो आज इस चूहों वाली खाला की क्लास इसलिए मैं लगाने वाली हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस पर मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई थी, अगर आपको याद हो, कि अबू जी बेचारे आए थे और अबू जी तकरीबन 10-15 दिन रहे। और साथ हिना जी थी जो बाहर से आई हुई थी, आपको पता है। और उसके बाद इनकी बहन थी इस्लामाबाद वाली, भतीजी भानियाँ सब थीं। लेकिन ये चूहों वाली खाला को तौफीक ना हुई अपनी बहनों के साथ एक भी दिन गुजारने की, और ना ही अपने घर में इनवाइट किया। यहाँ तक कि ये हिना लोग कई घरों में इधर उधर फिरती रहीं, भाई के घर भी गईं, भाई के फार्म हाउस गईं, इसके शहर से होकर वापस चली गईं, और लोगों की बातों का सामना भी करना पड़ा, लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और ये झूठ बोल दिया कि आज टाइम नहीं है, फिर किसी दिन आएंगे अपनी बहन नी सना के घर। लेकिन वो दिन आया ही नहीं, क्योंकि सना ने बुलाया ही नहीं, तो दिन कैसे आएगा। लेकिन आज जब अपने चैनल की नैया डूबी हैं, 5 से 6 हज़ार से ऊपर चैनल जा नहीं रहा था, तो वीडियो वायरल कराने के लिए एक बार फिर मासूम अब्बा जी की, वो कहते हैं ना, अब्बा जी का सहारा लेना पड़ा, और दोगली और मुनाफिकत, वो क्या कहते हैं ना, दोगली मोहब्बत का प्रचार करना पड़ा। तो इस पे करते हैं बात। और जी बात होगी पलवशा जी पर, पलवशा साहिबा पर, जिनकी पिछले दिनों नाशुक्री वाली वीडियो पे लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया और उनकी की खूब छितरोल। है नहीं पलवशा, तू भूल गई है, तुम भूल गई हो कि तुम्हारे अब्बा जी जो बेचारे ख्वाब देखते थे कि इन्नी गुरबत है बेचारियां मेरियां तियां, किधर यूके च कोई रिश्ता आ जाए तो मेरियां तियां दे भी भाग खुल जान, मेरियां तियां भी अमीर घरां दियां नौवां बनन। हैं, इसने खुद बताया था कि मेरे अम्मी और अब्बू का ये ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि भाई यूके में रिश्ते करने हैं, जड़ियां यूके च भी आके जानियां ने ना, उन्होंने भी भाग लगते हैं। तो क्योंकि फुफी भी यूके में ब्याही हुई थी, तो फुफी को भी भाग लगे थे, तो अब्बू जी की भी दरीना ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां भी यूके ब्याही जाएं। और यूं फिर पलवशा के लिए जो एक रिश्ता आया उसको हाँ कह दी गई, और अम्मी ने मासूम पलवशा, छोटी चुन्नी मुन्नी, जिन्हों पता ही नहीं सी शादी की होंगी है बेचारी है, जिन नजर थले, उसकी ज़रा तस्वीरें देखें जो इसने अपनी शो की हैं अपनी शादी की, जिसमें ये दुल्हन बनी हुई है। कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये कोई इनोसेंट औरत है, ये कोई छोटी बच्ची है जिसको शादी का पता ही नहीं है, और बेचारी ब्याह के यूके पहुंच गई है। हैं, आप वो तस्वीरें ज़रा देखें। और अपने शोहर को तो इसने 7 पर्दों में छुपा के रखा हुआ है। पहले ज़माने में लोग अपने औरतों को छुपाते थे, कहते थे कि भाई हमारी औरतों के ऊपर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। लेकिन आजकल की जो ये यूट्यूबर हैं सो कॉल्ड, जो कहती हैं कि हम लोग रोल मॉडल हैं, ख़ास तौर पे यूके में रहने वाली ख़वातीन के लिए, जो हमें देख देख के पाकिस्तानी लिबास पहन रही हैं, पाकिस्तानी लिबास जो है उसको मतलब कि पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं उनको क्या कहते हैं उनको, हमारी प्रमोशन की वजह से बिज़नेस चल रहे हैं, और हमारी वजह से वो ख़वातीन जो बेचारी यूके में कपड़ा नहीं ख़रीद सकती, वो हमारी बदौलत जो ब्रांड्स हैं उनसे ऑनलाइन बैठ के घरों में शॉपिंग कर सकती हैं। चूल्हा चुक्की भी तुसी सिखाया, जब तुम्हारे चैनल नहीं थे ना, तुम्हारा शैम का और तुम्हारी बहनों के चैनल नहीं थे, उस टाइम तो लोगों को रोटियां भी नहीं सी पकानियां आनियां।
ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਸਟਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ओवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, कुछ भी नहीं था आता है। माँ ने सिखाया ही कुछ नहीं था किस बेटियों को बेचारियों को, सारी बैठी हुई थी इंतज़ार में, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल कि कदों पलवशा कुक्स ऑफिशियल चैनल बनाएगी फिर असी कुकिंग सीखांगियाँ। तो ये इनकी इस कुकिंग की कैटेगरी है जो आजकल सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग कर रही हैं और लोगों की बीवियों को सिर्फ ये दर्स देती हैं कि कपड़े पाओ, सोने सोने कपड़े पाओ है, बाहर च जान मर्द, बाहर च जान बच्चे, अपने आप से तवज्जो दो है। कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, कभी ससुराल से नफ़रत की बातें, कभी मैके से, मतलब मैका मैका सिर्फ मैका। और उसके बाद शोहर जो है उनको साथ पर्दों में बिठाया हुआ है कि भाई किसी औरत की नज़र न पड़ जाए, हैं देख ले फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रही हैं। और ख़ुद जब फितरत के ख़िलाफ़ जा रही हैं इसके बावजूद क्या कहती हैं कि भाई हम बड़ी अजीम शख्सियात हैं, हमें देख के तो लोगों ने कुकिंग सीखी, हमें देख के तो औरतों ने कपड़ा पहनना सीखा। तो मर्दों को तुसी की सिखाया है? मर्दों को इन्होंने ये सिखाया है कि अपनिया बुढ़ियां दे चैनल बनाओ, अपनिया बुढ़ियां दी इंस्टाग्राम आईडियाँ बनाओ, अपनिया बुढ़ियां दियाँ फेसबुक आईडियाँ बनाओ। पहले तो मर्द बनाते थे ना, औरतों को इजाज़त नहीं होती थी कि ना 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 बीबियो पर्दे च रहना, तुसी ये काम नहीं करने। आजकल इन्होंने आके लोगों को सिखाया है, पिछले 4-5 साल से ये सिखा रही हैं कि तुम लोग जो ना आराम से बैठो घर में, तुम लोगों ने सामने नहीं आना, तुम लोग पर्दों में बैठो, किसी गैर औरत की नज़र ना पड़ जाए, कोई हमसे छीन ना ले तुम्हें। तो खुद आएंगी, खुद सामने आके अपने हुस्न की नुमाइश करके और शोरों के पेट पालेंगी। तो ये है इनके करतूत। और फिर कहती हैं कि सानू वेख के लोगों ने हांडी रोटी सीखी, सानू वेख के लोगों ने पाकिस्तानी कपड़े पाने सीखे। तो यूके की ख़वातीन हमें कमेंट्स करती हैं कि नहीं जी पहले तो हम जो है ना कपड़ों के बगैर ही रहती थी, हम पहनती ही नहीं थी, हैं पलवशा जी नहीं सी यूट्यूब ते, तो रोटी तो साढ़े मर्दां नूं लभदी नहीं सी क्योंकि पलवशा जी नहीं सी यूट्यूब ते, शैम गलैम जी नहीं सी यूट्यूब ते, तैयबा जी नहीं सी यूट्यूब ते। तो एक बहन जो है ये इन्होंने सिखाया है, यानी कि एक हुक्म अल्लाह की तरफ से है कि भाई औरतों को 7 पर्दों में रखो, और एक हुक्म जो है वो आजकल की ये घटिया किस्म की इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो देती हुई नज़र आती हैं अपने देखने वालों को कि अपने मर्दों को 7 पर्दों में रखो, खुद आओ मैदान में, खुद आके कमाओ, खुद जो है ना मतलब कि तुसी औरतां हो ना, तुहाडे हुस्न दे जलवे हैं, तुहानूं जल्दी जेहड़ा ना कमाओगियां तुसी, थोड़ा जिहा भी टैलेंट है ते आ जाओ यूट्यूब ते, थोड़ा जिहा भी टैलेंट है ते आ जाओ यूट्यूब ते। ये इनके, और इन्होंने एक नया तरीका मुतारिफ़ करवाया है कि कैटेगरी किचन की है लेकिन करनी मॉडलिंग है, फुल टाइम मॉडलिंग, सही है जी। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से एक जिद्दत लाई है, ये कुकिंग में और कुकिंग की कैटेगरी में ये जिद्दत लेके आई हैं, नाम कुकिंग का और करनी मॉडलिंग। तो तुसी सीधियां सीधियां मॉडल बन जानी है ना फिर। तो ये तो हैं इनके दौरे म्यार। और अब ये जो पलवशा मुहतरमा है, इनको आजकल अब्बू जी याद नहीं आ रहे क्योंकि मसरूफियत बड़ी है ना, कभी मैरीन तो कभी शैम गलैम तो कभी तैयबा। पहले भी ये ऐसे ही करती है, जब इसकी यूके में बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, इसको काम मिल रहा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हुई हुई होती है, और जो जब इसको ज़्यादा मिल रहा होता है ना तो ये हज़म नहीं कर पाती। ये पहली बार नहीं है कि इसने इस तरह का इसका रिएक्शन आया हो कि बई असीं तो बड़ियां औखियां वीडियो बनानियां ते आके ते तुहानूं कोई भी लोग कहानी सुना जांदे ने, तुसीं उन्हां दीयां गल्लां ते एतबार कर लैंदे हो, ते असीं किन्नियां औखियां हो के तुहाडे लई कंटेंट बनानियां। हाँ, कितनी मुश्किल से मेहनत से काम करती हो ना, और अपनी हर महीने की अर्निंग जो है वो यतीम बच्चों पे खर्च करती हो, इसीलिए हम पे एहसान चढ़ा रही हो। तो हम इनको देखें, हम इनको आगे लेके आएँ, हमारी वजह से ये नाम कमाए, और फिर बैठ के ये हम जैसे लोगों को ये सुनाएं कि भाई तुसी कौन हुंदे हो साडे ते गल करन वाले। तो बीबी हो, जब तुम लोग सारे अपने करतूत सामने लाओगी तो उस पर बात तो होगी। तो पहले जब वो मैंने कहा ना, जब ये बिज़ी होती है ना यूके में, फिर इन्हों अब्बू जी याद नहीं आते। जैसे ही इसकी ख़त्म होगी ना मसरूफियत, आप नोट करके रख लें मेरी बात, फिर आप देखिएगा ये कैसे अब्बू जी की तरफ आती है, क्योंकि इनके पास फिर कोई और टॉपिक नहीं बचता। जब इनकी मसरूफियात, मिलना मिलाना, इधर उधर दावतनामे, ये सारा सिलसिला ख़त्म होता है ना, फिर इनको लास्ट में अब्बू याद आते हैं। जब ये देखती हैं कि उनको कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, दावत भी ख़त्म हो गई ने, मिलना मिलाना भी मुक गया है, तो फिर अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी, फिर अब्बू जी का सहारा लेने यूके वाली पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, और इधर से झंग वाली जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाती है। तो ये झंग वाली जो है, जिसको बड़ी मेरी बातों से मिर्चियाँ लगती हैं, ख़ास तौर पे मेरी बातों से इसको बड़े जो है ना वो दौरे पड़ते हैं और पेट में मरोड़ पड़ते हैं और उसको मोशन लग जाते हैं। और ये कहती क्या है जी, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना। जवाब तो तुम लोगों ने दिए हैं, बड़े दिए हैं, भूल गई हो जवाब। एक बेचारी को तो तुम लोगों ने बिल्कुल नकारा कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया, जवाब दिलवा दिलवा के। फ़रारीन साहिबा बेचारी, जिनको तुम लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था कि इन्होंने जवाब दो, वो तो उसको तो तुम लोगों ने खुडे लाइन लगा दिया। उस बेचारी का तो तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, उसके चैनल का भट्ठा तुम लोगों की वजह से बैठ गया।
आज तुम लोग उसको मुँह लगाना गवारा नहीं करती हो, वो बेचारी रोती धोती रहती है और वो पछताती तो होंगी, ज़ाहिर बात है। अपनी कैटेगरी से हट के काम करना और बैठ के रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देना, ये कोई इतनी समझदारी का काम नहीं है। और वो भी उन बेशर्म औरतों के लिए जो किसी मतलब अपने सगे रिश्तों के साथ जो मतलब के टाइम पे जिनको अपने सगे रिश्ते याद आते हैं। तो अब्बू जी आएँगे याद, बाजी जी को भी अब्बू जी आएँगे याद, बस अभी थोड़े दिन ठहर जाएँ। और मज़े की बात ये है कि जब अब्बू जी की बारी आती है ना, जब मसरूफियत ख़त्म होती है, तो बाजी जी बीमार हो जाती हैं। बाजी जी ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੌਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟੀਗੋ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਪॉइंटमेंट्स याद आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, फिर बीपी हाई हो जाता है। तो अब्बू जी तो बेचारे फिर इंतज़ार ही करते रहते हैं साल-साल। हुँ? तो अब आते हैं जी चूहों वाली खाला, ये इतनी भी शर्म औरत है, इसकी बातों में इतना तज़ाद है। मैं तो इसकी डिटाई पे हैरान हूँ, इसकी बेशर्मी पे हैरान हूँ कि ये इतनी बेशर्म औरत है कि ये जो अभी हिना आई है ना, इससे पिछली बार जब हिना आई थी, इस साल नहीं, ये साल तो इस्लामाबाद आई है ना, इससे पिछली बार जब वो आई थी ना, तो वो लाहौर आई थी और लाहौर से फिर वो अब्बू जी के घर आई थी। तो ये इतनी भी शर्म औरत है कि इसने शोरबे वाला सालन और चावल बना के और उसी टाइम ये अपना ताम तमड़ा उठा के अब्बू जी को हिना के हवाले करके गायब हो गई थी। और उस टाइम हिना के पास हेल्पर भी नहीं थी। लेकिन हिना जी जो है, मेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन अगर मुझे रिश्तों में कई नज़र आती है ना सिंसेरिटी, तो वो सिर्फ मुझे हिना में नज़र आती है या लीना में। तो हिना ने ना सिर्फ जो 2-3 महीने वहाँ पे गुजारे, अब्बू जी का भी भरपूर ख्याल रखा, जैसे अभी इस्लामाबाद वाली बेटी रखती है। और अपने अब्बू जी की किचन को भी साफ़ किया, घर को भी साफ़ किया, पुराने बर्तन निकाले, नए बर्तन लाए। और चूहों की कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी, ये चूहों वाली खाला नीस सना की, कि अब्बू जी के किचन में इतने चूहे थे जो सना की वजह से थे। ज़ाहिर बात है, सना ने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की नीस सना के भाई अब्बू जी के किचन की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, या अब्बू जी के किचन के बर्तन जो बुसीदा हो चुके हैं वो तो अपने घर दे नहीं नवे बर्तन लैंदी, नवे भांडे लैन तो तकलीफ होंदी है। और मज़े की बात यह है कि जो बहनें हैं ना, जिनके पास 4 पैसे आ गए हैं, वो पैसा नहीं हज़म कर पा रही और वो ऐसी ही बातें करती हैं जैसे वो सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी मुँह में। और ये जो है, जो अभी स्ट्रगल कर रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है, ये कहती है जी सानू तो कोई मसला नहीं, सानू तो कोई मसला नहीं, ये भी सब अच्छा है, ये भी सब अच्छा है, इसमें क्या शर्म इसमें। तो ये बात अपनी बहन को सुनाओ ना, जो लोगों को कहती है कि मैं तो कपड़े पाण दे भी पैसे लैनी हाँ, तो मैं औरतों को सड़ाण दे भी पैसे लैनी हाँ, तो सड़ो मेरे जोड़े वेख के, तो सड़ो मेरे घर दे भांडे वेख के, तो मेरे बर्तन तो मैं तो घर में भी वो बर्तन इस्तेमाल करती हूँ जो लोग मेहमानों के आगे रखते हैं। ये तुम्हारी बहन ही कहती है ना अपनी वीडियो में, हम तो नहीं कहते। तुम दोनों बहनों के चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट आता है। एक बहन जो है वो मिडिल क्लास है और इन चीज़ों को प्रमोट करती है कि भाई कोई गल नहीं, तवा सड़े है तो कोई गल नहीं, सीख दे तरक्के गंदे बर्तन विचे पत्ती विचे लाचियाँ सारा कुछ। और दूसरी तरफ जो है वो हर चीज़ नीट, घर साफ़ होना चाहिए, घर ऐसे होना चाहिए। एक ही माँ की बेटियाँ हो ना तुम। मुझे तो नहीं लगता कभी-कभी। हाँ, सच। हाँ, अच्छा लोगों ने मुझे बताया है कि ज़रा पलवशा की पुरानी वीडियोज़ देखें, वो भी सेम ऐसी ही थी। ये पैसा आने के बाद उसके तेवर और अंदाज़ बदले हैं। लोगों की औरतों को वरगला रही है अब, जब खुद अपने पल्ले कुछ भी नहीं था ना, तब ये कहती सादगी को प्रमोट करती थी, जैसे चूहों वाली खाला है। अब ये सादगी को प्रमोट करती है ना, क्योंकि इसके पल्ले अभी कुछ नहीं है, अभी ये स्ट्रगल कर रही है। तो जब वो स्ट्रगल कर रही थी ना, तब वो सादगी को प्रमोट करती थी। लेकिन जब खुद के पास 4 पैसे आ गए, तो हर किसी को उकसाती हैं लग्जरी लाइफ के लिए और नए-नए जोड़ों के लिए। तो ये इस तरह की मुनाफिक औरतें, इनका दिल होता है जो हम कर रही हैं ना, वो ही सारी औरतें करें। तो चूहों वाली खाला जो है, इन्होंने एक इंस्टा पे जी, इसने कहा मुझे किसी ने मैसेज किया, सानू की पता केड़ी सी जिहड़ी तैनूं इंस्टा ते मैसेज कर रही थी, सिर्फ फेक टाइटल लगाने के लिए, बेटी की शादी। अब वहाँ पे घुमाया इसने ऐसे है लोगों को कि जैसे भाई मेरी बेटी की या मेरी भांजी या भतीजी की शादी की तैयारी। और गीगा मॉल में शॉपिंग करते हुए इसको वो कमेंट करना, पढ़ना याद आया, मशवरे देने याद आए कि किंज दे घर च रिश्ता करना चाहिए बच्चियां दा है। ये भाई बड़ी अकले कुल है ना, इनको तो सारी दुनिया की ये मोहतरम अजीम शख्सियात हैं, हर कोई इनसे मशवरे लेता है और ये बताती हैं कि किस तरह के घरों में रिश्ता करना चाहिए। तो आपको पता नहीं है इनके अबू जी ने क्या कहा था कि अमीर घर च रिश्ता करना चाहिए यूके विच, ठीक है। तो अब जब ये उस काम हुए ना, तो अबू जी याद आ गए। और जब अबू जी आए थे तब तुम कहाँ सोई हुई थी? एक दावत नहीं की इसने, बेशरम औरत ने अपने घर में अपने अब्बू की, एक नाइट स्टे नहीं किया इसने अब्बू के। कितने दिनों के बाद मेरा बाप आया, चलो बहनों को तो छोड़ दो, भले यूके वाली थी, भले इस्लामाबाद वाली थी, चलो उनको तो छोड़ दो, तुम्हें इतनी भी शर्म ना आई कि तुम्हारा बाप है। आज जब अपने चैनल की नैया डूब रही थी तो अब्बू जी याद आ गए और फिर वो सूट उठा के चल पड़ी ईदियाँ लेके। ईद तो भाई बीबी बासी हो गई, बड़ी पुरानी हो गई है। ये सिर्फ चक्कर है व्यूज़ का और गाड़ी का, कि भाई गाड़ी दिखानी है,
अपनी बहन बहन को, और दूसरा व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। चलो अब्बू जी के बहाने व्यूज़ भी आ जाएंगे और गाड़ी भी जो है दिखा लेगी। तो गाड़ी अल्लाह जी आपको नसीब करे, कोई किसी से जेलस नहीं होता, लेकिन तुम सारी बहनों के बड़े ही दौरे मियार हैं जी। ये दौरे मियार लेके अपनी भतीजी और भाइयों की ईद लेके पहुंच गई है, और वहाँ पे भी जाके फेक कंटेंट बनाया जा रहा है। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और जवाब दे के फिर कहती हैं हम तो जवाब देती नहीं है, तो दो जवाब, हम तो चाहते हैं जवाब दोगी तो फिर हम भी आगे से तुम्हें जवाब देंगे ना, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं, हमारा तो काम ही यही है, हमारा तो चैनल ही रिएक्शन का है। व्लॉगिंग का चैनल तो तुम्हारा है बीबीओ। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए।